करो 1885 की प्रातः क्लास की वाणी। ड्रामा प्लान अनुसार हेडिंग दिया है मीठे बच्चे ये पुरुषोत्तम युग है। कौन सा युग? पुरुषों में सिलेक्शन हो रहा है। पुरुष माने आत्मा, पुरु माना शरीर, शरीर रूपी पुरी, और पुरुष माना शरीर रूपी पुरी में सोने वाला, आराम करने वाला। कौन? आत्मा। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। माने पुरुषों में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं इस शक्ति की, तो पुरुषों में माने आत्माओं में उत्तम कौन होता है? आत्माएं तो ढेर हैं, लेकिन आत्माओं में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म किसका माना जाता है? कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, मनुष्य, सभी तो आत्मा है। उनमें उत्तम कौन है? मनुष्य। तो पुरुष उत्तम माने आत्माओं में उत्तम से उत्तम। मनुष्यों की भी संख्या बताई है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 750 करोड़ तक भी बताई है, लेकिन उनमें 500-550 करोड़ मनुष्य कहने योग्य हैं। बाकी तो कीड़े मकोड़े मिसल जानवरों मिसल आते हैं, एक जन्म लेते हैं, जैसे उनमें मनन चिंतन मंथन का मादा ही नहीं, तो उनको उस श्रेणी में से निकाल दिया जाए। 750 करोड़ में से तो कितने बचे? 550 करोड़। अभी सृष्टि की आबादी कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? 550-600 करोड़ के बीच में है। माने जो भी मनुष्य आत्माओं का सिलेक्शन था, जो मनन चिंतन मंथन करने की लिस्ट में आने वाली थी, वो सब इस सृष्टि पर आ चुकी है। जिनको परमात्मा बाप के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी, जरूर जानकारी भी होगी, और उस पर मनन चिंतन मंथन भी करेंगी। क्योंकि मनुष्य कहा जाता है जो मन को चलाए, मन का बुद्धि का उपयोग करे। मनुष्य होकर भी जो मन बुद्धि का उपयोग ही न करे, तो मनुष्य में और पशु पक्षी पतंगों में क्या अंतर हुआ? तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो 500-550 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनको उत्तम तो कहेंगे, क्योंकि परमात्मा बाप के बारे में जानकारी रखती है, उस पर मनन चिंतन मंथन करती है, वास्तव में ब्रह्मा की औलाद बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा जो इस मनुष्य शक्ति का मुखिया है, बाप है, उसको पहचानती है। पहचानने के लिए मनन चिंतन मंथनशील रहती है, लेकिन 550 करोड़ सभी उत्तम है क्या? उनमें तो अलग अलग धर्मों के बहुत डिवीजन हैं। उन धर्मों में कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म भी है, और कोई निष्कष्ट से निष्कष्ट धर्म भी है। लास्ट में आने वाला, जो लास्ट में आने वाला धर्म है, वो तो जरूर परमात्मा बाप से बहुत दूर होगा। और जो फर्स्ट है
वही लास्ट में फिर उत्थान को प्राप्त करता होगा। तो फर्स्ट है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसमें दो ग्रुप हैं, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। सूर्यवंशी है ज्ञान प्रकाश के आधार पर तीक्ष्ण और उत्तम, और चंद्रवंशी है जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के आधार पर सहज पुरुषार्थ में रहने वाले उत्तम आत्मा। लेकिन दोनों सूर्यवंशियों में और चंद्रवंशियों में हर धर्म की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का सिलेक्शन होता है। क्या हर धर्म की उत्तम से उत्तम आत्माएं सिलेक्ट होकर के वो आदि सनातन देवता धर्म की जो बीज बनती है उनमें ऐड हो जाती है। और माला कितने की बनती है? 108 की माला बनती है, जिसमें आधे होते हैं सूर्यवंशी और आधे होते हैं चंद्रवंशी। तो ये उत्तम से उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? जिस समय बाबा ने ये वाणी चलाई है उस समय पुरुषोत्तम संगम युग था। क्यों है? हाँ, पुरुषों में जो उत्तम आत्माएं हैं उनकी प्रत्यक्षता होना उस समय शुरू नहीं हुई थी। तब क्यों बोला ये पुरुषोत्तम संगम युग है? संगम युग बोला जा सकता था, पुरुषोत्तम संगम युग है ऐसे क्यों बोला उस समय जब बाबा जीवित थे? हैं? हाँ, उन उत्तम आत्माओं को बाबा उस समय भी इमर्ज करके अपने सामने रख करके वाणी चलाते थे। बोला तुम्हें उत्तम से उत्तम पुरुष यहाँ ही बनना है, माने अभी बने नहीं हो। जो भी उत्तम आत्माएं बाबा की दृष्टि में उस समय इमर्ज हुई उनके लिए बोला कि तुम्हें उत्तम से उत्तम पुरुष यहाँ ही बनना है, अगले जन्म में नहीं बनना है। यहाँ ही का मतलब क्या हुआ? किसी चोले से किसी जन्म में बनना है, यहाँ ही इसी सृष्टि पर पुरुषोत्तम संगम युग में बनना है, बने नहीं हो। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। तुम बच्चों को जिनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है पुरुषोत्तम संगम युग में, उनमें सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन बताए? लक्ष्मी नारायण। तो रिजल्ट आउट होता है, तो रिजल्ट आउट होने के टाइम पर सबसे पहले थर्ड क्लास का रिजल्ट आउट होता है या सेकंड क्लास का या फर्स्ट क्लास का या उनसे भी ऊपर पास विद ऑनर्स का? पास विद ऑनर्स में भी जो फर्स्ट युगल होगा उसका नंबर पहले डिक्लेयर होता है। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू हुआ? जो बाबा की वाणी के अनुसार उस वर्ष से बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, बाबा की घोषणा के अनुसार जो मुरली में की गई, चित्रों में छपाई गई, लक्ष्मी नारायण के चित्र में 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और जो उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण, वो निर्विकारी दुनिया की स्थापना। कहाँ स्थापना? स्थूल सृष्टि पर। स्थूल सृष्टि पर स्थापना या मन बुद्धि क्षेत्र में
मन बुद्धि के क्षेत्र में कोई विशेष आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं निकलती है संक्षेत्र से, जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि इस दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है। उसके लिए बाबा ने 10 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी 66 में कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। माना कोई ऐसा पेयर, ऐसा युगल प्रत्यक्ष हो जाएगा जिसके बारे में बहुतों को जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी कि वो पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं और वो यही बनने हैं इसी शक्ति पर। ओम शांति। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन समझाते हैं? वो नारायण वाली आत्मा नारायण तो बनेगी, लेकिन उसको रूहानी बाप कहें क्यों? उसमें भी 2 सोल काम करती है। नारायण वाली आत्मा स्वयं है मनुष्य शक्ति का पिता, वो जिस्मानी है या रूहानी है? जिस्मानी बाप है, जिस्मों का बाप है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनके जिस्मों का पिता। और उसमें रूहानी बाप कौन? शिव सुप्रीम सोल। तो दोनों आत्माओं में समझाने वाला कौन हुआ? शिव सुप्रीम सोल रूहानी बाप बैठ। बैठ का मतलब क्या हुआ? खड़े होकर क्या नहीं? पुरुष माने तो होता है पुरी में सोने वाला, तो सोते सोते क्यों नहीं है? तो सोती तो आत्माएं हैं, कुंभकर्ण बन जाती है अज्ञान की निद्रा में। सुप्रीम सोल कभी सोता नहीं है, इसलिए वो हम आत्माओं की तरह आत्मा तो है, लेकिन शरीर रूपी पुरी में सोने वाला सदा जागती ज्योति है। वो रूहानी बाप उसमें बैठता है। किसमें? जिस्मानी बाप में, जो इस मनुष्य शक्ति का पिता है। उसमें बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते। क्या जिस्मानी बच्चों को नहीं समझाते? लेकिन प्रजापिता को तो आपने जिस्मानी बाप बोल दिया है? वो सोता नहीं क्यों? वो भी सोता है, अप एंड डाउन में कभी नहीं आता। एक रस अवस्था हो जाती है, 76 से एक रस अवस्था हो जाती है या उससे पहले? अप एंड डाउन में आता है ना, 76 के बाद भी आता है ना। तो रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये बात प्रजापिता के ऊपर कैसे लागू है? रूहानी तो है नहीं, और हम बच्चे भी रूहानी हैं या जिस्मानी हैं? देवान खलास हो गया? देवान तो खलास नहीं हुआ। तो रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसका मतलब कि जो भी समझने की असली असली बातें हैं मुरली में, उन बातों को हम बच्चे अंत तक भी पूरा समझ नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ पॉइंट्स ऐसे मिस होते हैं जो बाबा हमको समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। इसलिए क्या बोला? ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक जीना है तब तक पीना है। किसको पीना है? सिर्फ प्रजापिता को पीना है या सभी को पीना है? सभी को। तो प्रजापिता अभी देवान में जीता होगा या नहीं जीता होगा? अरे बोलो, अरे परसेंटेज में सही, लेकिन जीता तो होगा ना। अगर जीना बंद कर दे तो सुप्रीम सोल को सुनाने की दरकारी नहीं रहेगी। फिर तो वो एक ही सारा कार्य कर लेगा। बाप समान बच्चा बन गया, फिर बाप को मेहनत करने की दरकार है ही नहीं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसका मतलब रूहानी बच्चे भी परसेंटेज में हैं। 100% रूहानी बच्चा कोई नहीं बना।
दुनिया वालों के मुकाबले फिर भी रूहानी स्टेज में रहने वाले जो बच्चे हैं, माने अपने को आत्मा बिंदु समझने वाले जो हैं, जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली हुई है, बेसिकली जिन्होंने प्रैक्टिस की है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा हूँ, उन बच्चों को समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। क्या जिस्म बिल्कुल न हो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, बुद्धि जो है वो रूहानी स्टेज में टिकी हुई होगी और शरीर में ही टिकी हुई होगी। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को शरीर द्वारा समझाते हैं। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना शरीर लेना पड़ता है। यहाँ किसका शरीर बता दिया। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है, एक ही बार। क्यों? 36 में नहीं लिया। अच्छा, वहाँ पुरुषोत्तम संगम युग नहीं हुआ। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग की बात हो रही है। यहाँ तो बात है रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना शरीर लेना पड़ता है। तो हाँ, बाप को बाप के रूप में एक ही बार प्रवेश करना है, एक ही शरीर में, और वो भी लेना पड़ता है। क्या मजबूरी है थोड़ी? इस बात की मजबूरी है कि सुप्रीम सोल तो इतना एवर प्योर, वो कभी पतित होने की बात है ही नहीं। और प्रवेश किसमें करता है? जो पतितम कामी कांटे वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। इसलिए बोला पड़ता है, माने उसके लिए भी कंपल्सन हो गया। ये संगम युग भी है। क्या ये जो युग है वो संगम युग भी है। इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। क्यों कहा कहेंगे? हाँ, माना भविष्य में सन 76 के बाद इसको क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। कब से आता है सतयुग? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कब से बताया? नई दुनिया माना सतयुग, पुरानी दुनिया माना कलयुग। तो इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। कब से आता है? अरे 76 से मन बुद्धि रूपी धरणी में, मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है। क्या? कि अब हमको ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा में रहना है जीवन में कि हम सुख अनुभव करें, दुख अनुभव नहीं करें। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषों में उत्तम होते ही हैं देवताएं। पुरुषों में उत्तम कौन होते हैं? देवताएं क्यों कहा जाता है? हाँ, उनमें दैवी गुण होते हैं और वो कुछ न कुछ देते हैं। उनके अंदर की भावना क्या होती है? जो भी आए हमसे कुछ न कुछ लेके जाए। हमें किसी से लेने की अब दरकार नहीं है। हमने तो जो पाना था सो पा लिया। माने किसी तरह की भीख मांगने की इच्छा जिनके अंदर न हो। अगर किसी के अंदर भीख मांगने की इच्छा है, ये ज्ञान सुनने आया है, बड़ा ऑफिसर है, हमारा काम करवा देगा, मल्टी मिलियनर है, हमको पैसा दे देगा तो बड़ा मकान बन जाएगा, हम जोनल इंचार्ज हो जाएंगे, सेंटर इंचार्ज हो जाएंगे। तो अगर थोड़ी भी इच्छा है किसी भी प्रकार की किसी से लेने की, तो उसे मनुष्य कहेंगे या देवता की श्रेणी में कहेंगे? मनुष्य की श्रेणी में। चलो देवताएं अभी नहीं हैं, लेकिन देवताएं भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सतयुग में कंप्लीट देवताएं जिनका शरीर भी पवित्र होगा, और दूसरे देवताएं होते हैं संगम पुरुषोत्तम संगम युग में सूक्ष्म शरीरधारी, मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले। उनमें मुख्य तीन कौन कौन बताए?
ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी तो देवताएं हैं ना। आखिरी तो उनकी भी मूर्तियां बना करके पूजी जाती है ना। तो सूक्ष्म वतनवासी जिनको फरिश्ता तो देवता कहा जाता है, उनकी भी पहचान अभी हो सकती है। क्या पहचान आई है? अभी क्या पहचान आई कि कौन देवता की श्रेणी के हैं, सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की श्रेणी के, और कौन अभी मनुष्य हैं, और कौन अभी राक्षस हैं। देवता का अर्थ देने वाला, किसी से कुछ भी लेने वाला नहीं। जो पाना था तो हमने पा लिया, अब हमें कुछ भी पाने की दरकार नहीं है। तो सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों में उत्तम देवताएं कौन हैं, वो यहाँ प्रत्यक्ष होने लगता है। उनकी चलन से, उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, उनकी वाचा से ये प्रैक्टिकल में सिद्ध होता है कि देवताएं कौन है, मनुष्य कौन है, और खींच खींच के लेने वाले राक्षस कौन है। पुरुषोत्तम युग में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ प्रत्यक्ष होने चाहिए ना। तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में, या नहीं प्रत्यक्ष हो रहे हैं? हो रहे हैं। बाप आकर के स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। ऐसा युग जिसमें पुरुषों में उत्तम उत्तम नंबरवार आत्माएं देवात्माओं के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, ऐसे युग की स्थापना बाप आकर करते हैं। क्या आकर? ऐसे नहीं 69 में जाकर आए और ज्ञान सुना करके चले जाएं, फिर स्थापना होती रहे, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला? बाप के रूप में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, एक ही रथ में एक ही बार आते हैं, और आकर के पुरुषोत्तम संगम युग की स्थापना करते हैं। कौन से सन से? 76 संगम युग पर आते हैं, तो जरूर वह और ही पुरुषोत्तम युग है। क्या कहा? कब आते हैं? कलयुग में नहीं आते हैं। एक और विशेष पॉइंट, क्या बात खास बताई? बाप कलयुग में नहीं आते, कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं, तो जरूर वह और ही पुरुषोत्तम युग है। क्या? और ही पुरुषोत्तम युग है। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते। कहाँ? जो संगम युग है, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, उस 100 साल के संगम युग में ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यहाँ ही फिर तुम पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में रहते हो। जब एवरलास्टिंग तुम पुरुषोत्तम बन जाते हो, संसार में तुम्हारे माला रूपी जो मणका का रूप है, तुम्हारा नंबर अमुक अमुक मालाओं में, जो वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग की संगठन की यादगार हैं, उनमें जब तुम्हारा नंबर डिक्लेयर हो जाता है, मणका क्लियर हो जाता है सारी दुनिया के सामने, तो तुम पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में रहते हो। फिर क्या? फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तब तक क्या होगा? तब तक संगम युग है। संगम माना श्रेष्ठ दुनिया में भी रहते हैं मन बुद्धि से, और फिर कभी कभी तो बड़े कंटाले आते हैं। इस दिमाग में क्या होता है? बहुत टेंशन चलता है। तो टेंशन चलता है तो कौन सी युग में पहुंच गए? पुरानी दुनिया में पहुंच गए। जब तुम्हारा एवरलास्टिंग वो मणका फिक्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में भी क्लियर हो जाएगा कि हमें ये अमुक देवता बनने वाले हैं या देवी बनने वाले हैं, तो मन बुद्धि में कंटाला ठहर नहीं सकता। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष है लक्ष्मी नारायण। ये ज्ञान भी तुमको है। क्या कहा? ये उत्तम से उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण कौन है?
यह ज्ञान दुनिया वालों को नहीं है। क्या यहाँ जो पुरुषोत्तम युग में नहीं है उनको नहीं है, वो सिर्फ अभी संगम युग में चल रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन जिनको ये ज्ञान हो गया है कि लक्ष्मी नारायण कौन है, उत्तम से उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है, यह ज्ञान भी तुमको है, उनको नहीं है। किनको? न दुनिया वालों को है और न ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जो साधारण संगम युग में रहते हैं, जिन्हें नंबरवार में जो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं उनका पता ही नहीं, वो सिर्फ संगम युग में है। और तुम पुरुषोत्तम संगम युग, तुमको ज्ञान है। और धर्म वाले भी मानेंगे क्या? और धर्म वाले भी उन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम उत्तम से उत्तम क्या करेंगे? मानेंगे। लेकिन अभी नहीं मानते। अभी क्या मानते हैं? उत्तम से उत्तम नहीं मानते तो क्या मानते हैं? क्या साबित करते हैं? कोर्ट में कचहरी में क्या साबित करना चाहते हैं? है? नहीं, ये लक्ष्मी नारायण जिन्हें ये लक्ष्मी नारायण कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण नहीं है, ये भ्रष्ट से भ्रष्ट है। ये ज्ञान तुमको अभी है और धर्म वाले भी मानेंगे। ये क्या कहा? और धर्म वाले भी आगे चल के मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। क्यों? वो पहले क्यों नहीं मानेंगे और तुम पहले क्यों मान लेते हो? है? हाँ, क्योंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं इसी जन्म में। क्या? इसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो परमात्मा बाप की वाणी को नहीं मानते। किसकी वाणी को मानते हैं? दीदी दादी दादाओं की वाणी पर चलते हैं और परमात्मा की वाणी को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते। तो देहधारी धर्म गुरुओं की वाणी को जो माने और परमात्मा बाप की वाणी को तिरस्कार कर दे तो नीचे धर्म में जाएगा, ये ऊंचे से ऊंचे धर्म में जाएगा, नीचे धर्म में चले जाते हैं नंबरवार। लेकिन फिर भी आगे चल करके जो और धर्म वाले हैं, कितने भी नीचे धर्म वाले हों, लेकिन वो भी आगे चल के लक्ष्मी नारायण को पुरुषों की सृष्टि में उत्तम से उत्तम मानेंगे। बरोबर ये हेवन के मालिक है। क्या मानेंगे? अरे हम नरक के मालिक बन के रहे, हमने नरक में अपनी मनमानी चलाई और बरोबर ये कहाँ के मालिक हैं? ये स्वर्ग की सृष्टि के मालिक हैं, पैराडाइज के मालिक हैं, जन्नत के मालिक हैं। कहेंगे बरोबर ये है, बात सही है। अभी भले नहीं कहते भारत की महिमा बड़ी भारी है। क्या? यहाँ लक्ष्मी नारायण को उत्तम से उत्तम पुरुष बना करके भारत के साथ क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो है ही शुद्ध भारतवासी, जो सृष्टि के हीरो हीरोइन बन करके सारे संसार में चमकते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। महिमा जड़ जमीन की होती है या मनुष्यात्माओं की होती है? जरूर उत्तम से उत्तम हीरो पाठधारी वो मनुष्यात्मा हमारे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में कोई है युगल, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोल दिया है अभी लास्ट में? 3-4 नंबर अभी खाली है, वो सीट खाली है, कोई भी ले सकते हो। लेकिन 1 और 2 नंबर की सीट फिक्स हो गई। किस रूप में? देवताई पने के रूप में फिक्स हो गई। देवताई पने के रूप में माना जो प्रवृत्ति मार्ग का देवी देवता सनातन धर्म है। प्रवृत्ति का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। इन संस्कारों के मेल के आधार पर वो 2 सीट फिक्स हो गई। ये बात तुमको ज्ञान में है, उनको ज्ञान में नहीं है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। फलाना स्वर्गवासी हुए, माने स्वर्ग कोई वो ऊपर मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वर्ग कोई
ऊपर है। अब ऊपर होने की बात नहीं है। अमरनाथ की गुफा ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अमरनाथ की ऊंची स्टेज रही है, तो स्वर्ग ऊपर है। माना दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर स्वर्ग दिखा दिया, तो इसका मतलब कोई ऊपर नहीं। चित्रकार अपनी भावना को कैसे दिखाए, तो इसलिए ऊंची स्टेज के रूप में ऊपर दिखा दिया है। पिछली वाणी में बोला पिछली साल 3 सीट फिक्स हुई है, लेकिन इस साल बोला 2 सीट फिक्स हुई है। लेकिन जहाँ बोला गया है वहाँ प्रसंग को छोड़ दिया। वहाँ प्रसंग आया है इस साल की वाणी में, अव्यक्त वाणी में, उसमें प्रसंग आया है 2000 की वाणी में कि संस्कार मिलाने की बात है। संस्कार मिलाने के आधार पर नारायण से जिसका संस्कार मिल गया वो दूसरे नंबर की सीट है, तीसरे नंबर की सीट का संस्कार मिला नहीं है। सीट तो फिक्स है, और तीसरा नंबर सीट पिछली साल ही फिक्स कर दी। लेकिन संस्कार के मिलने के रूप में बाप के साथ उसके संस्कार मिल जाएं, ये बात बाबा ने स्वीकार नहीं की। माने उसमें चाहे तो कोई नंबर, तीसरा चौथा नंबर कोई ऐसा हो जो हिम्मत करे तो ले सकता है। क्या नंबर ले सकता है? संस्कार मिलाने की बात नहीं। तो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। कौन नहीं जानते? भारतवासी जो आदि से अंत तक भारत में ही वास करते हैं। क्या? कहाँ के वासी हैं? भारतवासी। एक तो भारतवासी होता है जड़ जमीन के आधार पर, जड़ जमीन में रहने वाला, और दूसरे होते हैं भारतवासी वो जो दिलो दिमाग से, उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? भारत में ही लगी रहती है। लेकिन भारत में तो लगी रहती है, बुद्धि का अहम ऑब्जेक्ट तो वहीं लगा हुआ है, याद तो वो ही आता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। संस्कार टकराते रहते हैं, मन बुद्धि टकराती रहती है, पूरे मन मना भव नहीं हो पाते। इसलिए बोला भारतवासी खुद नहीं जानते हैं, इसलिए कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। क्या? फलाना कहाँ का वासी हो गया? स्वर्गवासी हुआ। परंतु स्वर्ग क्या चीज है? अरे स्वर्गवासी हुआ तो कोई ऊपर का वासी थोड़ा ही हो गया। ऐसी स्टेज भी कहाँ बनानी है? इसी सृष्टि पर तो ये ऐसी स्टेज बनानी है सुखधाम की, और बनानी भी चैतन्य आत्माओं को है या कोई जड़त्व को बनानी है, जानवरों को बनानी है? जरूर जो हम ब्राह्मण मनुष्य आत्मा हैं उनको ये ऐसी स्टेज बनानी है जिससे ये अनुभव हो दिलो दिमाग के अंदर कि हम सुख की दुनिया में रहने वाले हैं, सुख देने वाले हैं और दूसरों से सुख लेने वाले। कोई हमको ये न कहे कि इनकी चलन से हमको बड़ा दुख हो रहा है या इनकी बातों से हमको दुख हो रहा है या इनके जो इन्होंने फैसला लिया है उस फैसले से हमको दुख हो रहा है। तो वो भारतवासी भी नहीं जानते कि स्वर्ग क्या चीज है, ये समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते? ये समझने की चीज है कि हम ब्राह्मणों को यहाँ ही ऐसी स्टेज बनानी है कि हम सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें। अगर हम लगातार सुख का अनुभव करते हैं तो हम जैसे यहाँ ही इस दुनिया में ही कहाँ हैं? स्वर्ग में है, बैकुंठ में है, जन्नत में है, ऊंची स्टेज में। और यहाँ बाबा के बच्चे बनकर के भी अगर हम दुखी महसूस करते हैं, दूसरी आत्माएं हमारे संपर्क में संसर्ग में आने के बाद दुखी महसूस करती हैं, तो कहाँ के वासी हुए? दुखधाम के या सुखधाम के? दुखधाम के वासी हो गए। तो न समझने के कारण ऐसे समझते हैं
कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, माने कोई ऊपर चला गया, वो ऊंची स्टेज में है और हम नीची स्टेज में। आपे ही सिद्ध करते हैं कि वो स्वर्ग गया, कहाँ गया, आपे ही इस बात को सिद्ध कर देते हैं वो ऊंची स्टेज में चला गया, इसलिए उसको दुख का अनुभव नहीं, और हम दुखी हैं। इसका मतलब नरक में था। अगर ऊंची स्टेज में कोई चला गया तो कहाँ था, कहाँ था, गड्ढे में था या ऊंचे में था, गड्ढे में था ना। स्वर्ग चला गया इसका मतलब पहले जरूर नीची स्टेज में था, फिर बाद में अभ्यास करके, स्मृति का अभ्यास होता है ना, उस अभ्यास के आधार पर वो ऊंची स्टेज में, निष्प्रह स्टेज जिसे कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह जब नष्ट हो जाता है देह और देह के संबंधियों से, तो बुद्धि कैसी रहेगी, नीचे जाएगी या उपराम रहेगी, उपराम हो जाती है। तो हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब स्थापन हो। कौन सा बाप, सुप्रीम सोल बाप जब हेवन स्थापन करे, कहाँ स्थापन करे, इसी धरती पर। बाप कहाँ का वासी है, भारत का वासी है। जिस्मानी बाप को ही पकड़ लिया, परम धाम का वासी है ना। बाबा ने बोला ना कि 3 धाम बनेंगे। कौन कौन से 3 धाम, दुख धाम, शांति धाम और सुख धाम। देवताएं कितने हैं, मुख्य देवताएं कितने हैं, हैं? 4.5। अरे 33 करोड़ देवताओं में ऊंचे से ऊंचे मुख्य देवताएं 3 कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें पूजा किसकी नहीं हो पाती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनता। वो भी तब बनता है, तब पूजा होती है जब वो संपूर्ण रूप में प्रवेश करके कार्य को सफल करे। कौन सा कार्य, स्वर्ग के गेट खोलने का। जब तक ब्रह्मा की सोल भी स्वर्ग के गेट किसी स्त्री चोले में प्रवेश करके भारत माता के रूप में न खोले, तो ये गेट खोलने का काम पहले बुद्धि में होगा। पहले बुद्धि में वो स्वर्ग का गेट खुलेगा कि स्थूल में पहले खुलेगा, पहले तो बुद्धि में ये बात बैठे कि स्वर्गवासी ऊपर जाकर के बनना है या नीचे इसी सृष्टि पर बनना है। कहाँ बनना है, इसी सृष्टि पर हमको ऐसी ऊंची स्टेज बनानी है बाप समान कि हम सुख का अनुभव करें, सुख दाता का अनुभव करें, देवता पने का अनुभव करें, दुख देने वाले असुर का अनुभव न करें। तो हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब स्थापन हो। क्या हेवन कौन स्थापन करे, बाप स्थापन करे। और स्वर्ग का गेट कौन खोले है, स्वर्ग का गेट ब्रह्मा खोले। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। और करे कौन, तो क्या बात हुई, अंतर क्या हुआ। ये तो 2 बातें हो गई। यहाँ तो लिखा है हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब उसको नई दुनिया कहा जाता है। और मुरली में बताया कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। तो ब्रह्मा खोलता है या बाप स्वर्ग स्थापन करता है। यहाँ लिखा हुआ है आप ही सिद्ध करते हैं कि स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था ना। पहले कहाँ था, पहले नरक में था ना। हेवन तो जब बाप स्थापन करे तब स्थापन हो। पहले कौन स्थापन करे, मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में कौन सा बाप, रूहानी बाप।
रूहानी बाप को पुरुषार्थ करना है स्वर्ग स्थापन करने का। नरक बनाना और स्वर्ग बनाना किसका काम है? सुप्रीम सोल का। प्रैक्टिकल में कौन बनाएगा? मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में। अरे सुप्रीम सोल तो सदा ही शांति धाम का वासी है, न वो सुख भोगता है और न वो दुख भोगता है। उसको तो मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में सुख धाम स्थापन करने की या शांति धाम सुख स्थापन करने की तो बात ही नहीं। तो कौन से बात की बात आई? हेवन तो जब बात स्थापन करे, इसका मतलब जो नारायण बनने वाली आत्मा है उसमें सुप्रीम सोल हीरो पाठधारी में प्रवेश करके जब वो ऐसी स्टेज बनाए मन बुद्धि की, मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में ऐसी स्टेज बने। कैसी स्टेज? कि सुख शांति का अनुभव हो, दुख शांति का अनुभव न हो। वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। ऐसी स्टेज किसको कहा जाता है? दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग माना सुख और नरक माना दुख। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं कि लाखों वर्ष हो गए, बहुत पुरानी बात है, तब स्वर्ग था, अभी तो नरक है। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी। किनों की? लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। कहाँ थी राजाई? कल। 5000 वर्ष पहले नहीं कहा। कब कहा? कल। कब की बात है? यज्ञ के शुरुआत में कराची में कोई ऐसा समय भी था कि जो भी संगठन था सब सुखी था। भले बाहर की दुनिया में खून की नदियां बही थी, लेकिन उस संगठन में सब सुख में स्टेज में थे। कोई दुख में अपने को अनुभव नहीं कर रहा था। और उस संगठन में भी जो छोटा सा संगठन था, पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया स्थापन करने का सैंपल, उसमें इन्हों की राजाई थी। किन्हों की? जिन लक्ष्मी नारायण की बात कही कि जिनको मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में सुख धाम और शांति धाम की पहले स्थापना करनी होती है। अपने मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में ऐसी स्थापना करने के बाद में फिर जब सैंपल ऐसा तैयार होता है एक, तब ब्रह्मा का काम क्या होता है? स्थूल में ऐसा संगठन बनाना जिस संगठन में, जिस परिवार की इकाई में जो भी आए वो सुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। ऐसे गेट का उद्घाटन करना। ऐसे गेट का उद्घाटन कौन करे? ब्रह्मा करे। फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले की बात बताई, शूटिंग पीरियड में कराची की बात बताई कि कल तुम्हारी राजाई थी स्वर्ग में, और अभी फिर बाप से तुम वो वर्षा ले रहे हो। कौन से बाप से? कौन से बाप से वर्षा ले रहे हो? रूहानी बाप से। तुम वही रूहानियत का, रूह के अंदर का वर्षा ले रहे हो। रूहानी बाप से रूह के अंदर का वर्षा मिलेगा या स्थूल में मिलेगा? रूह की स्टेज ही ऐसी बन जाए जिसमें आत्मा अपने को सुख में अनुभव करे लेकिन दुख में अनुभव न करे। तो अब फिर से तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है। क्या कहा? मीठे लाडले बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा कैसी है? पतित है। किस समय की बात बताई? और जब ये वाणी चल रही है, जिस समय इमर्ज करके बच्चों को बोला जा रहा है, उस समय की ये बात बताई, अभी तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। संगम युग है ना, तो संगम युग में जब तक आत्मा पतित अपने को अनुभव करती है, पतित माना नीचे गिरी हुई। पतित माना क्या होता है? ये पेन है, हाथ पे रखा हुआ है,
और ये क्या हो गया, पतित हो गया। तो तन से भी शक्ति क्षीण हो तो उसको क्या कहेंगे, पतित हुआ। मन बुद्धि में जो मनन चिंतन मंथन की शक्ति है वो भी क्षीण हो जाए, जैसे लगे मन खाली खाली है, कुछ मन बुद्धि चलती ही नहीं। जैसे कोई विकार में चला जाता है तो क्या अनुभव करता है कि मनन चिंतन मंथन का मादा मुरली याद आती नहीं, मुरली के पॉइंट याद ही नहीं आते, तो मन से पतित हो गया, तन से पतित हो गया। और जब मन और तन दोनों ही पतित होगा तो धन कहाँ लगेगा, है? पतन में लगेगा, पतन के कार्यों में लगेगा या उत्थान के कार्यों में लगेगा, वो भी उत्थान के कार्यों में नहीं ले सकता, पतन के कार्यों में ही लगेगा। और संपर्कियों और संबंधियों की ताकत भी कहाँ लगाएगा, वो भी पतन के कार्यों में लगाएगा। तो बोला बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में है। बल करके कहते हैं कि कलयुग 40,000 वर्ष का है। क्या कहते हैं, कलयुग अभी भी 40,000 वर्ष का है, फिर भी कलयुग तो है ना, सतयुग तो नहीं है, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे। कहाँ के वासी कहेंगे, कलह कलेश के युग का वासी कहेंगे। जब तक अपनी मन बुद्धि में कलह कलेश के संस्कार चल रहे, संकल्प चल रहे हैं, तब तक कहाँ के वासी हुए, कलह कलेश की दुनिया के वासी। अपनी अपनी मन बुद्धि के अंदर वो कलह कलेश के संस्कार खत्म हो जाएं, किसी आत्मा के प्रति मन के अंदर बुखार न रहे। क्या जब तक बुखार है बदला लेने की, क्या बदला लेने का संस्कार है, तब तक माना बुखार है। और बुखार है इसका मतलब कहाँ का वासी हुआ, कलयुग वासी, सुख की दुनिया का वासी नहीं हुआ। पुरानी दुनिया तो है ना, कौन सी दुनिया है, मन बुद्धि के अंदर कौन सी दुनिया समाई हुई है, पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधेरे में है। क्या मनुष्य बेचारे कौन सी दुनिया के, ब्राह्मणों की संगति की दुनिया के मनुष्यों की बात होती है। बाबा की बुद्धि कभी बाहर की दुनिया में जाती, हालांकि उस दुनिया में भी ये बातें लागू होती है, लेकिन ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में भी ये बातें लागू हो रही हैं। इसलिए बोला मनुष्य बेचारे घोर अंधेरे में हैं। मनन चिंतन मंथन तो कर लेते हैं, मनुष्य तो हैं, ईश्वरीय ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे, प्रकांड विद्वान अपने को साबित कर लेंगे कि हम मुरली के बड़े जानकार हैं, अव्यक्त वाणी के हम बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अंधेरे में है या उजाले में है। अगर मन बुद्धि के अंदर सुख के संस्कार नहीं चल रहे हैं, सुख के संकल्प नहीं समाये हुए हैं, तो कहाँ के वासी हैं, दुख धाम के वासी, अंधेरे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या कहा, जब पिछाड़ी होगी तो खत्म हो जाएंगे कौन, ये अंधेरा, ये अंधेरे के संस्कार। जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे माने क्या होगा, फिर कौन खत्म हो जाएंगे, पुराने दुनिया वाले। किसकी बात हो रही थी, है? अरे दुख के संकल्पों में रमण करने वालों की बात हो रही थी। अरे बाप आया हुआ है तो हम कहाँ होना चाहिए, हेवनली बाप आया हुआ है, हेवनली गॉडफादर, तो कहाँ होना चाहिए, हेवन में होना चाहिए। लेकिन हम बैठे कहाँ हैं, अनुभव कहाँ कर रहे हैं। अगर दुख की दुनिया में हेल में अनुभव कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो हम कहाँ के वासी हुए, नरक के वासी हुए ना, दुख धाम के वासी हुए ना। उनके लिए बोला ये सब खलास हो जाएंगे जब आग लगेगी, है? खलास हो जाएंगे माने सारी ब्राह्मण दुनिया ब्राह्मण परिवार की खलास हो जाएगी। खलास हो जाने का मतलब पहली ये है कि इनका पद खलास हो जाएगा। क्या पद कैसा हो जाएगा,
ऊंचा नहीं कहा जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा, उनका पद नीचा हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, अभी टाइम नहीं है। तुम्हारी प्रीति बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसके साथ है? तुम्हारी प्रीति बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिस नंबर का तुमने पुरुषार्थ किया है संगम युग में अभी तक, वैसे ही नंबर की तुम्हारी प्रीति बुद्धि बनेगी या बन रही है। बाकी प्रीति बुद्धि बन नहीं सकती। पहला नंबर का होगा तो पहले नंबर की प्रीति बुद्धि होगी। किसके साथ? बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के साथ। दूसरे नंबर डिक्लेयर होना होगा तो दूसरे नंबर की बुद्धि होगी। तीसरा नंबर डिक्लेयर होना होगा विजयमाला में तो तीसरे नंबर की बुद्धि होगी, तीसरे चौथे नंबर की। तो बोला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी प्रीति बुद्धि है। जितना प्रीति बुद्धि होगी उतना ही ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो पद खलास हो जाएगा। सारा प्रीति बुद्धि के ऊपर मदार है। सवेरे उठ करके बहुत प्यार से बाप को याद करना है। क्या? कब? जो अमृत बेला है वो अमृत बेला उठ करके बहुत प्रीति से बाप को याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आ जाएं, कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं कि रोने वालों को मैं पसंद नहीं करता। जो प्रीति के आंसुओं में रोता है वो दुख के आंसू नहीं है, वो काय के आंसू है, वो खुशी के आंसू हैं, बल प्रेम के आंसू आए। क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले। बाबा आप हमको दुख से आकर के छुड़ाते हो। क्या कहा? ऐसे नहीं 69 में चले जाते हो फिर हम दुख से पुरुषार्थ करके अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे नहीं। कैसे? आप आते हो प्रैक्टिकल में, साकार तन में, और आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते खाते कितना दुखी होते आए हैं। दुखी होने का कारण क्या बताया है? विषय सागर, क्षीर सागर नहीं। क्षीर सागर में क्या होता है? क्षीर सागर में क्या क्या होता है? अरे क्षीर ही क्षीर होगा। और विषय सागर में, विषय सागर में विष ही विष होगा। विष किसको कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री की तरफ बुद्धि जाती है, दृष्टि जाती है, वृत्ति जाती है, या पराये पुरुष की तरफ दृष्टि जाती है, वृत्ति जाती है, कर्मेंद्रियां जाती हैं, उनका संसर्ग संपर्क होता है तो क्या कहा जाता है उसे? पराई स्त्री अथवा पराया पुरुष क्या है? विष है। तो बोला बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम ऐसे विषय सागर में गोते खाते खाते कितना दुखी होते आए। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में दुख का और सुख का कारण बता दिया। दुखी क्यों होते आए हैं? क्यों होते आए हैं? शूटिंग पीरियड में भी अगर दुखी होते हैं तो कारण है कि अभी हमारी कामनाएं खलास नहीं हुई हैं। कामनाओं के ऊपर अभी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है। अभी ये है रौरव नरक। क्या? विषय सागर की परिभाषा बताई। कैसा नरक? रौरव नरक। ऐसा क्यों कहा? रौरव क्यों कहा है? रौरव इसलिए कहा कि नाली होती है गटर की और उस नाली में कीड़े रौरियाते हैं।
एक दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है, और ये काटने का काम चलता रहता है, काम कटारी चलाने का। तो दुखी होते रहते हैं, रौड़ियाहट मची रहती है, बुद्धि परेशान होती रहती है, क्योंकि विषय सागर है, विविचार है, विविचारी दुनिया है। तो ये रौरव नरक है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया। क्या सुख की दुनिया कब होती है? 2500 वर्ष, जहाँ बुद्धि में कोई प्रकार की रौड़ियाहट नहीं होती, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। उस दुनिया की विशेषता क्या है? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। दृष्टि मात्र भी कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती, पर पुरुष या पराई स्त्री भी नहीं जा सकती। तो इसलिए वहाँ कैसी दुनिया होती है? सुख की दुनिया होती है। और द्वापर युग से 2500 वर्ष दुख की दुनिया क्यों हो जाती है? क्योंकि इब्राहिम के आने मात्र से ही वहाँ दृष्टि का विचार शुरू हो जाता है। और इस्लामी पहले भाई बहनों की ही शादी कर देते, इतने विविचारी थे। तो विविचार से होता है दुख, विषय विकार से होता है दुख, और आप विविचार से होता है सुख। तो ये रौरव नरक है। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया। सारे चक्र में 2500 वर्ष क्यों सुख होता है और 2500 वर्ष क्यों दुख होता है, इस बात का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया। क्या क्या बता दिया मूल वतन के बारे में? अगर बुद्धि निराकारी स्टेज में टिकी हुई है, कोई संकल्प नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ के वासी हो गए? परमधाम वासी हो गए। बाप के पास पहुँचे और बुद्धि में संकल्प संस्कार, जो संकल्प चलाने के संस्कार हैं, वो सब उड़ गए। तो समझ लो कहाँ के वासी हो गए? परमधाम के वासी हो गए, बाप के पास पहुँच गए। अगर ऐसा अनुभव होता है तो अपने को चेक करना है, क्या हमको ऐसा अनुभव होता है? कभी कभी होता है या कभी नहीं होता है? या जब हम बाप के पास पहुँचते हैं तो अनुभव होता है? अगर किसी को नहीं होता है तो इसका मतलब बाप से उसकी प्रीति बुद्धि नहीं है। और जिनको जिनको जब जब पहुँचते हैं तब तब अनुभव होता है। हम तो बहुत कुछ सोच करके आए थे, लेकिन नजदीक जाने के बाद हमें सब भूल जाता है। कुछ भी प्रश्न चित्त बनने की इच्छा नहीं रहती है। तो उनको क्या कहेंगे? कहाँ के वासी हैं? परमधाम वासी। ओम।